ओके एवरीवन, तो बॉयज़ के सीज़न 3 का टीज़र आ चुका है और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर इसमें कितनी स्टोरी रिवील्स हुई हैं, कौन से कैरेक्टर्स रिवील हुए हैं, कौन किस फेज़ से गुजर रहा है और आगे ये स्टोरी किस मोड़ पर जा सकती है या फिर जाएगी भी या नहीं। तो टीज़र की शुरुआत में हम देखते हैं कि कार्ल अर्बन यानी कि बिली बुचर मिरर में देख रहा है और अचानक से उसकी आंखें चमकने लगती हैं। क्लियर इंडिकेशन है कि उसने ले लिया है कंपाउंड वी। अब क्योंकि उसने कंपाउंड वी ले लिया है तो वो पूरी तरह से काबिल है अपना बदला लेने की। अब लेकिन शो अगर इस पॉइंट पे पहुंच ही चुका है कि कार्ल अर्बन पे पावर आ चुकी है और वो अपना बदला लेने जा रहा है, तो हमें ये बात भी कंसिडर करनी पड़ेगी कि शायद ये सीज़न शो का लास्ट सीज़न हो। इस सीन के बाद हम देखते हैं अपने इमोशनलेस होमलैंडर और ब्लैक नोआ को। अब जो लोग कॉमिक्सों से वाकिफ़ हैं उन्हें पता होगा कि ब्लैक नोआ का एक बहुत ही गहरा सीक्रेट है होमलैंडर से कनेक्टेड। वो क्या है हम वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल ये तो सीन सिर्फ इतना दिखाने की कोशिश करते हैं कि देयर सम सिमिलैरिटी इन बोथ ऑफ देम। और जैसा कि हम जानते हैं पिछले के 2 सीज़न में ब्लैक नोआर ने कुछ खास किया नहीं है, तो इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो इस सीज़न में ज़रूर कुछ ना कुछ भयानक करने वाला है। अगले सीन में हुई काफ़ी सैड नज़र आ रहा है। मतलब उसकी ज़िंदगी पहले से ही फक्ड अप थी, लेकिन इस सीन को देख कर लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही मेजर हो गया है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि वो पहले से विक्टोरिया न्यूमैन के साथ काम करने लगा था, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि उसे यहाँ पर पता चल गया हो कि विक्टोरिया न्यूमैन भी कोई सीधी सादी लगी नहीं है, उसमें भी अपनी हेड एक्सप्लोडिंग सुपर पावर्स हैं। दैन अगले सीन में स्टारलाइट और होमलैंडर फोटोशूट करवाते हुए, लेकिन गुस्सा तो अंदर भरा हुआ है, ये तो साफ नज़र आ रहा है। टीज़र में आगे जाने पर नज़र आता है कि लोगों के और पुलिस के बीच में किसी तरह का कन्फ्रंटेशन चल रहा है, जहाँ पे लोग शायद पीस के लिए लड़ रहे हैं और पुलिस वाले उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी सीन के बीच में आता है हमारा प्यारा ए ट्रेन, एक नई ड्रेस के साथ और एक नई ड्रिंक के साथ, यानी कि ये सब कुछ एक कमर्शियल है। अब ये कमर्शियल सीधा स्पूफ है एक और कमर्शियल जो पेप्सी का आया था, जिसमें केंडल जेनर ने पुलिस वालों को पेप्सी देकर एक वायलेंस सिचुएशन को ठंडा करने की कोशिश की थी। अब क्योंकि हम जानते हैं कि बॉयज़ सबका मजाक उड़ाने में माहिर है, तो ऑब्वियसली उसने वो कमर्शियल लिया और उसको यहाँ पर अपने वे में दिखा दिया। मतलब वायलेंस रोकना है तो सोडा पियो। आगे के सीन में देखते हैं कि कुछ लोग स्टेज पर डांस कर रहे हैं। अब ये लोग कौन है ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन जैसा कि हम पहले सीजनों से जानते हैं कि वॉट पूरा इंटरेस्ट लेता है हॉलीवुड में, यानी कि आधे से ज़्यादा हॉलीवुड भी वॉट ही चलाता है, वो मूवीज़ बनाता है और न्यूज़ नेटवर्क भी उसी का है। तो ये पॉसिबल है कि यहाँ पर जो भी हो रहा है वो मीडिया के लिए ही हो रहा है। ये लोग किसी तरीके से सुपर हीरोज़ को अपना ऑनर दे रहे हैं डांस वांस करके। टीज़र के आगे कुछ जाते हैं तो हम देखते हैं कि होमलैंडर और ए ट्रेन में किसी तरह की कन्फ्रंटेशन चल रही है, जहाँ पे होमलैंडर उसके पेट में उंगली मारता है और फिर बुरी तरीके से गुस्सा हो जाता है और उसकी आंखें लाल चमकने लगती हैं। ये इस बात का क्लियर इंडिकेशन है कि होमलैंडर की जो दिमागी हालत है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मतलब पहले भी पूरी तरीके से सही नहीं थी, पर अब शायद लगता है वो अपनी टीम को मार डालेगा। नेक्स्ट सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हम देखते हैं कि विक्टोरिया न्यूमैन खड़ी हुई हैं और नीचे एक बॉडी पड़ी हुई है या फिर एक जिंदा इंसान पड़ा हुआ है और पूरी की पूरी बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है। अब पिछले सीजन से हम ये तो जानते हैं कि विक्टोरिया न्यूमैन पे पावर्स हैं लोगों के हेड एक्सप्लोड करने की। इस टीज़र के इस सीन से ये भी कंफर्म हो जाता है कि वो हेड के साथ साथ पूरी बॉडी को भी एक्सप्लोड कर सकती है। अब उसका एंड गेम क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन ये देखने में काफ़ी खूनी लगता है। आगे कुछ लोगों की चमकती हुई आँखें और उसके बाद देखते हैं हम कैमरन कोलमैन। अब जो लोग अमेज़ॉन का ऑफिशियल चैनल यूट्यूब पे फॉलो नहीं करते होंगे उन्हें नहीं पता होगा। कैमरन कोलमैन की शुरुआत अमेज़ॉन के यूट्यूब चैनल से हुई थी, जहाँ पे ये 7 मिनट्स की स्टोरीज़ में 7 स्टोरीज़ दिया करते थे और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती थी और टोटली बायस्ड होती थी वॉट के लिए। मतलब ये ऐसा दिखाया जाता था कि ये वॉट न्यूज़ नेटवर्क है और कैमरन कोलमैन एंकर है, और वो स्टोरीज़ दिखाया करते थे कि कितनी बेहतरीन है वॉट इंडस्ट्रीज़ और सुपर हीरो और कितने बेकार हैं जो भी उनके खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद है पिस्ड ऑफ किमिको, जो अभी किसी के चिथड़े उड़ाने वाली है। देन वी हैव अ न्यू कैरेक्टर क्रिम्सन काउंटेस। अब जो लोग कॉमिक्सों के बारे में जानते हैं उन्हें पता होगा कि क्रिम्सन काउंटेस मोस्ट लाइकली स्पिन ऑफ है स्कारलेट विच का। इसके पास हीट रिलेटेड पावर हैं, यानी ये हीट के थ्रू सबको, मतलब हीट के थ्रू कुछ भी कर सकती है। और इस सीन में ये वॉटलैंड में आई हुई है और एक होमलैंडर के स्काउट से कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रही और उसे अपनी पावर से एक्सप्लोड कर देती है। अब उस स्काउट ने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से क्रिम्सन काउंटेस ने उसे एक्सप्लोड कर दिया, या फिर उसने होमलैंडर की कॉस्ट्यूम पहन रखी थी इसलिए उसे एक्सप्लोड कर दिया, ये तो अनक्लियर है। लेकिन अगर लेटर, मतलब अगर उसने होमलैंडर की कॉस्ट्यूम पहन रखी थी इसलिए क्रिम्सन काउंटेस ने उसे एक्सप्लोड किया है, तो ये काफ़ी ख़तरनाक होने वाला है। इससे पता चलता है कि उसे होमलैंडर को ज़्यादा पसंद नहीं है और हो सकता है ये इस सीरीज़ में लड़ जाएँ।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ह्यूई का हाथ तोड़ देती है किमिको। अब ह्यूई के साथ वैसे ही बहुत कुछ बुरा हो चुका है और उसका यहाँ पर हाथ तोड़ देना भी कोई अच्छा काम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये हो रहा है बिली बुचर साइड में बैठा हुआ मुस्कुरा रहा है और अपनी कॉफ़ी पी रहा है। अब ऐसा क्यों? या तो ह्यूई ने कुछ ऐसा किया है जो उसका हाथ तोड़ने के लायक गलती है, या फिर जैसे कि बिली बुचर ने कंपाउंड हुई लिया है और उसकी पावर जाग गई हैं, यहाँ पर ह्यूई की पावर भी जाग गई हैं और वो शायद हीलिंग से रिलेटेड हो सकती हैं, इसीलिए उसका हाथ तोड़ के देखा जा रहा है कि कितना वर्क करती हैं ये पावर्स। उसके बाद है एक ओल्ड फुटेज सोल्जर बॉय की गाना गाते हुए। अब जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि सोल्जर बॉय सबसे पहला कंपाउंड हुई का एक्सपेरिमेंट था हमारे कैप्टन अमेरिका की तरह। ये ऑब्वियसली कैप्टन अमेरिका का स्पूफ है, उसकी पैरोडी है, लेकिन ये कैप्टन अमेरिका की तरह बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इसमें सुपर स्ट्रेंथ है और बाकी सब कुछ है, लेकिन इसका कैरेक्टर उसकी तरह तो बिल्कुल भी नहीं रखता। देखकर तो ऐसी लगता है कि इसे खून खराबा और मार काट बहुत पसंद है। पर ये अभी 7 का मेंबर नहीं है, एक दूसरी टीम पे बैक का मेंबर है। अब कॉमिक्स में दिखाया गया है कि सोल्जर बॉय 7 में शामिल होना चाहता है और इसी के बेस पर होमलैंडर उसे सड्यूस करता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी 2 पे बैक के मेंबर्स हैं, क्रिम्सन काउंटेस और सोल्जर बॉय, तो हो सकता है और भी हों जो कि ट्रेलर में ना दिखाए गए हों। इसके बाद दिखाते हैं द डीप। अब जिन लोग पहले के सीज़न फॉलो कर रहे हैं उन्हें मालूम होगा कि डीप की मेंटल स्टेट कुछ ठीक नहीं चल रही, और इसको देखकर भी ऐसी लगता है कि उसकी मेंटल स्टेट और ख़राब होती जा रही है। मतलब वो क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, कुछ समझ में नहीं आता, और जो भी सोच रहा है लगता तो नहीं कि वो अच्छा है। उसके बाद है बीन्स और ब्लैक नोआ एक क्रीपी से घर में खाना खाते हुए। ये बंदा मुझे बहुत ही डराता है। सच बताऊँ तो ब्लैक नोआ होमलैंडर से ज़्यादा सरका हुआ लगता है, और लगता है इस सीज़न में तो ये और ज़्यादा कुछ करने वाला है। उसके बाद है हमारी क्वीन मेव तलवार के साथ, और अगर वो किसी से लड़ रही है तो ऑब्वियसली लगता है कि उसने अपना लेसन सीख लिया है कि ईविल डजंट पे। उसके बाद है सोल्जर बॉय जो किसी के चिथड़े उड़ाता हुआ है, और डीप एक ऑक्टोपस को बड़ी ही बुरी नज़रों से देखते हुए। इसकी मेंटल स्टेट तो वैसे ही ख़राब हो रही थी, पर अब स्टेज पे पहुंच गई है कि ये ऑक्टोपस पे बुरी नज़र डाल रहा है, तो पता नहीं अब आगे क्या होगा। बस ऑक्टोपस को देख के जो सोच रहा है वो कर ना दे। नेक्स्ट भी है बिली बुचर कंपाउंड वी के साथ, और वो उल्टी कर रहा है ह्यूई के फेस पर, और ह्यू की दाद देनी पड़ेगी कि उसने कोई ज़्यादा रिएक्ट नहीं करा है। इट्स लाइक नथिंग हैपेंड, आई कैन हैंडल दैट। इसके बाद होमलैंडर किसी तरह के क्राउड में नीचे उतरते हुए, जो ऑब्वियसली अमेरिका का झंडा फैला रहे हैं, यानी कि ये वो लोग हैं जो हर तरीके से अमेरिका को ग्रेट चाहते हैं, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। और होमलैंडर है इनका परफेक्ट हीरो, जब तक कि वो इन सबको लेज़र से टुकड़े टुकड़े ना कर दे। इसके बाद हम देखते हैं होमलैंडर का बेटा। इसको हम पिछले सीज़न में भी देख चुके हैं। होमलैंडर ने इससे अपना बाप का रिलेशन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन पूरी तरीके से बना नहीं पाया था। अब लगता है कि इस सीज़न में भी ये लड़के के साथ कुछ ना कुछ खतरनाक होने वाला है, जो इसे अपने बाप की तरह पावर्स को यूज़ करने में मजबूर कर देगा। एटलीस्ट इसकी लेज़र वाली आइज़ देखकर तो ऐसी लगता है। शो में सब लोग लेज़र वाली आइज़ को ज़्यादा ही यूज़ करते हैं। इसके बाद है एक फ्लैशबैक स्टिलवेल का। स्टिलवेल जो सीज़न 1 में डायरेक्टर थी होमलैंडर के साथ, अब जो मर चुकी है ऑब्वियसली, तो अगर उसको इस सीज़न में दिखाया गया है तो ऑब्वियसली एक फ्लैशबैक होगा। उसके बाद हमारा ए ट्रेन किसी तरह की स्टेज पे वो अपनी पर्सनैलिटी और अपनी इमेज को वापस सुधारने की कोशिश कर रहा है एक नई कॉस्ट्यूम और कमर्शियल्स के साथ। इसके बाद हम एक और नए सुपर हीरो को देखते हैं जो कि है गन हॉक, एक ऐसा सुपर हीरो जो पुलिस के साथ काम करता है, और इसकी लड़ाई हो रही है ए ट्रेन के साथ। क्यों हो रही है मालूम नहीं। बाद में है ब्लैक नोआ की क्रीपी ड्राइंग, और उसकी कुछ देर बाद है हमारा प्यारा होमलैंडर गाय का दूध निकालते हुए। अब दूध के साथ इसका ऑब्सेशन तो हम पहले ही देख चुके हैं, लेकिन ये इस लेवल तक पहुंच चुका है ये नहीं पता था। ऊपर से इसका मुंह देखकर लगता है कि ये जाने क्या क्या फैंटेसाइज कर रहा है। इसके बाद है एक सॉन्ग सीक्वेंस जहाँ पे किमिको और फ्रेंची डांस कर रहे हैं। अब ये रियल में हो रहा है या फिर ये कोई सपना है, या फिर कोई अपनी सुपर पावर यूज़ कर रहा है इन सबको नचाने में, ये तो अनक्लियर है। पर मोस्ट लाइकली ये सपना है, एक हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पे किमिको बीमार है, और मेरे ख्याल से वही सबको सपना देख रही है, एक अच्छी ज़िंदगी का जहाँ वो फ्रेंची के साथ डांस कर सकती है। इसके बाद सोल्जर बॉय सोल्जर्स से लड़ते हुए। इसका कैरेक्टर और इसकी हिस्ट्री क्या है ये अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि बिली बुचर ने किसी को उठा के फेंक दिया। अब इस बात से कंफर्म होता है कि उस पर सिर्फ लेज़र आइज़ नहीं, उसके पास सुपर स्ट्रेंथ भी है, और ये जो भी है, जो देखने में तो गन हॉक लग रहा है पर शायद कोई और हो, अब जिंदा नहीं बचने वाला, क्योंकि बिली बुचर की आदत नहीं है सुपरमैन की तरह लोगों की जान बचाने की, वो तो बस जान निकाल देता है। उसके बाद है गुस्सैल किमिको किसी पुलिस वाले की ऐसी तैसी करते हुए, और बिली बुचर फाइनली अपनी लेज़र को अपनी आंखों से निकालते हुए। सबको लेज़र ही मिल जाती है, ना जाने क्यों। कंपाउंड भी हर मेन कैरेक्टर को तो लेज़र ही दे देता है।
हो सकता है इसका कोई खास रीज़न इस शो में दिखा दें, अदरवाइज़ मुझे तो नहीं लगता कि कोई खास रीज़न होगा। मतलब तुम हीरो हो तुम्हें लेज़र मिलेगी, तुम विलन हो तुम्हें लेज़र मिलेगी, तुम विलन के बेटे हो तुम्हें भी लेज़र मिलेगी, एंड दैट्स ऑल दैट। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि होमलैंडर और बिली बुचर एक दूसरे को बड़ा इंटेंसली देख रहे हैं और ये किसी तरीके के रूम में हैं। शायद ये बिली बुचर का ही घर हो, पुराना वाला। तो अगर स्टोरी इस पॉइंट तक पहुंच चुकी है तो ऑब्वियसली इन दोनों में बड़ी खतरनाक लड़ाई होने वाली है, और अगर लड़ाई एक्सपेक्टेड जाती है तो हो सकता है दोस्तों ये शो का अंत हो, यानी कि लास्ट सीज़न। इसके बाद एक और सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि सोल्जर बॉय अपने शरीर से नीडल्स निकाल रहा है और अपने चेहरे से किसी तरीके का गैस मास्क हटा रहा है। अब हम सोल्जर बॉय को पहले ही देख चुके हैं, तो ये हो सकता है कि ये ओरिजिनल सोल्जर बॉय हो जिसको उन्होंने किसी तरीके के क्रायो चेम्बर में रख रखा हो, क्योंकि वर्ल्ड वॉर से और अब तक काफ़ी टाइम हो चुका है तो वो उसे इसी तरह रखते हैं और उन्होंने उसे अब जगाया हो। हालांकि कॉमिक्सों में ऐसा नहीं था, पर लगता है शो इसी डायरेक्शन में जा रहा है। कॉमिक्सों में कैसा था ये तो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, क्योंकि कॉमिक्सों में तो कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड था। तो ये था मेरा एनालिसिस बॉयज़ के टीज़र का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।